इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग और यहाँ पे काफ़ी ठंड है। अभी मुझे ढूंढना है आश्रम। तो यहाँ रेलवे स्टेशन से अगर आधा किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आश्रम आते हैं, यहाँ पे मुझे लोकलाइट्स ने बताया। सो चलते आश्रम ढूंढते हैं। इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा है। मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो सारी धर्मशाला और जो आश्रम थे उन्होंने मुझे भगा दिया, मना कर दिया। फिर मैं होटल ही देख रही थी कि मुझे एक रास्ते में धर्मशाला मिली और उन्होंने भी मुझे पहले मना करा, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, थोड़ा बात किया तो उन्होंने मुझे स्टे के लिए यहाँ पे अलाउ किया। मुझे जगह काफ़ी अच्छी लगी, क्लीन है और मुझे 100 रुपीज़ में 24 आवर्स के लिए रूम मिल गया, तो इट्स अ ग्रेट डील। ओके और सो मैं अभी निकल रही हूँ मनसा देवी टेम्पल के लिए। सो लेट्स गो, but just after a quick bye. मेरे पीछे मनसा देवी का एंट्रेंस दिख रहा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो अंदर का फुटेज तो नहीं आ पाएगा और यहाँ पे कुंभ की वजह से अच्छी खासी तैयारियाँ चल रही है। यहाँ बिलीव है कि इस पेड़ को धागा बांध के कोई मन्नत करते हो तो पूरी हो जाती है। जब मन्नत पूरी हो जाए तो यहाँ फिर से आके कोई सा भी एक धागा छोड़ दो। मनसा देवी टेम्पल, यहाँ पे आने के लिए दो ऑप्शन है, एक ट्रेन से और एक हाइक करके। तो मैं एक 45 मिनट्स का हाइक है वो करके यहाँ पे आ गई। और जो टेम्पल है वो वहाँ जो टेम्पल है उसके अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ तो नहीं है, बट मल्टीपल टेम्पल्स है। मनसा देवी, वैष्णो देवी, शिव जी का ऐसा टेम्पल्स है और काफ़ी पीसफुल था, अच्छा था। अभी मैं डिसेंड करूँगी और चलते हैं। मैं चंडी माता टेम्पल के लिए जा रही हूँ और हुआ यूँ कि मुझे उन्होंने बोला कि इस चौराहे से ऑटो मिलेगा, फिर उन्होंने बोला कि अगले चौराहे से ऑटो मिलेगा, तो ऐसे करके मैं 4 चौराहे क्रॉस कर चुकी हूँ। अभी इन्होंने मुझे बोला कि ये ब्रिज क्रॉस कर लो फिर ऑटो मिल जाएगा चंडी देवी के लिए। आई एम नॉट श्योर कब मिलेगा। स्टिल वॉकिंग। मैंने चलना स्टार्ट किया था तब चंडी देवी टेम्पल था 5 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर बचा है, तब जाके मुझे फाइनली ऑटो मिल गया। सो यहाँ से मुझे कुछ 10 रुपये लगे, स्टार्टिंग से लेते हैं तो भी इतना ही लगता है। सो अभी वहाँ पे जाएंगे और डिसाइड करते हैं कि ऊपर कैसे जाना है। सो ये है चंडी देवी का एंट्रेंस और मैंने डिसाइड किया कि मैं चल के जाऊंगी। अगर रोपवे से जाना है तो रास्ता अलग है और चल के जाना है तो रास्ता अलग है। सो आते टाइम ही डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कैसे जाने वाला है। और यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर का हाइक है। लेट्स डू इट। ओके, सो जेन्युइनली मैं अभी थोड़ा सा थक गई हूँ, सांस भी खुल रही है क्योंकि बीच बीच में काफ़ी स्टीप है। सी नहीं भैया, थैंक यू। यहाँ पे ना माता की चुनरी बंधी हुई थी, अभी कोविड है तो शायद निकाल दी गई है। तो अभी चंडी माता के दर्शन करके मैं जा रही हूँ, अंजनी माता का टेम्पल है यहाँ पे, उनके दर्शन करने। चंडी माता और अंजनी माता के टेम्पल के लिए आ रही थी तो मुझे रास्ते में मनीष मिल गया। से हाय मनीष। सो ये इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर सी। तो अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो कांटेक्ट हिम। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको यहाँ घूमने आना है तो आइए, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। चंडी देवी और अंजनी माता का मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। सोलो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे
बट साथ में होने से और जल्दी जो है ट्रैवल पूरी हो गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अभी अंजनी माता के दर्शन करके आई। छोटा सा टेंपल है जो चंडी माता है, वहाँ से आते हैं तो कुछ 10-15 मिनट का हाइक है, हाइक नहीं है, थोड़ा सा चलना पड़ता है। फिर अंजनी माता का टेंपल, वहाँ पे हनुमान जी का टेंपल है, संतोषी माता का टेंपल है और शिव जी का टेंपल है। काफ़ी पीसफुल जगह है और आप जितना ऊपर जाते हो उतना हरिद्वार का और गंगा का व्यू काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इसके बाद मैं अभी आई हूँ हरी की पौड़ी पे, जहाँ पे गंगा आरती होती है शाम को अराउंड 5:30 को, 5:30 to 6 o'clock चलती है और काफ़ी फेमस होती है। इवनिंग को लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मेरा डे 1 यहीं पे ख़त्म होता है। मैं अभी हूँ शांति कुंज में। शांति कुंज एक बहुत बड़ा सा आश्रम है हरिद्वार में। ये जो है वो इस्टेब्लिश किया था 1971 में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने को और एक्सप्लोर करने को। सो लेट्स स्टार्ट। शांति कुंज में एक गायत्री माता का टेंपल है और उसके साइड में ही एक है भटका हुआ देवता और उसके आगे मिरर लगे। यहाँ पे एक अखंड दीप जलता रहता है। अभी 12 बजे से उसका टाइमिंग स्टार्ट होता है, तो मैं बस वहीं पे जा रही हूँ और देख रही हूँ। मैंने शांति कुंज एक्सप्लोर किया, यहाँ के लोगों के साथ बातें किया। यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें हैं करने को। यहाँ पे स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, इनका खुद का रिसर्च सेंटर है। अगर कोई चाहता है तो यहाँ पे ज़िंदगी भर आके भी रह सकता है। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे कोई आता है, पहले वो आश्रम को समझता है, आश्रम उसे समझता है और वो दोनों कॉम्पेटिबल है, तो वो पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रह भी सकता है। वैसे तो यहाँ पे रहना और खाना फ्री होता है, बट कुंभ की वजह से यहाँ पे जो रहने का टाइम है वो एक पर्सन 2 दिन तक रह सकता है, ताकि जो भी उसके बाद आ रहे हैं वैसे सब लोगों को रहने के लिए जगह मिल पाए। मैं अभी आई हूँ भारत माता टेम्पल। भारत माता टेम्पल शांति कुंज से कुछ 1 किलोमीटर पे पड़ता है। सो मैं यहाँ पे वॉक करके आ गई और ये कुछ 7 फ्लोर की बिल्डिंग है और यहाँ पे अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जी एक टोकन देना। थैंक यू।
मैं अभी आई हूँ वैष्णवी माता मंदिर, जो कि भारत माता टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पे आता है और इसके रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे टेम्पल पड़ते हैं। सो अभी माता के दर्शन करने चलते हैं। इस मंदिर में गुफा बना हुआ है, सो वहीं से चलते हैं। केव्स के अंदर का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है और नीचे गीला है तो मेरे पैर गीले हो चुके हैं। वैष्णो माता मंदिर के थोड़ा आगे चलते हैं तो एक कलश दिखता है, वो है टेम्पल शिव जी और देवी का। यहाँ पे एंट्री करने के बाद फ़ोन या कैमरा के लिए एक रिसीट लेना पड़ता है, उसका कॉस्ट है 20 रुपीज़। यहाँ पे और भी कई सारे छोटे छोटे टेम्पल हैं और यहाँ पे गुफाएं बनी हुई हैं जिसमें से एंट्री करना है, फिर भगवान के दर्शन होते हैं। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर जो है वो मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर टेम्पल काफ़ी डिफरेंट लगा और अच्छा है। इसी रास्ते में कुछ शीश महल पड़ते हैं और जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है पावन धाम। So it's like मैं अभी हूँ पावन धाम, जो कि एक शीश महल है और यहाँ पे अलग अलग भगवान की बहुत सारी मूर्ति रखी है और जहाँ पे मूर्ति रखी है वहाँ पे भी बहुत खूबसूरती से आर्ट किया गया है। सो यू कैन से इट्स शीश महल / मंदिर एंड ब्यूटीफुल मंदिर। गंगा घाट पे इवनिंग को टाइम स्पेंड करना शायद ही किसी को अच्छा ना लगे। ऐसे ही घाटों पे शाम को घूमते घूमते मैं कुछ पंडितों से मिली और उनके साथ गंगा पूजा की बातें की और यही उस गंगा पूजा के साथ मेरा डे 2 ख़त्म होता है। My third day in Haridwar start with this foggy view of Ganga Ji. सो अभी बात करते हैं कुंभ की स्टोरी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का घड़ा लेके इंद्र के बेटे जयंत भागे थे और भागते भागते जो अमृत की बूंदें थी वो 4 जगह गिरी थी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो इन्हीं 4 जगहों पे हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। हर 12 साल में सेलिब्रेट होता है महाकुंभ और हर 6 साल में सेलिब्रेट होता है अर्ध कुंभ। जो कुंभ की डेट्स है वो है 11 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक, बट ये है ऑफिशियल। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक जो कुंभ मेला है वो 14 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा आगे के 3.5 मंथ। हरिद्वार में मैं पहले दिन आई और मैं चाय पी रही थी सुबह सुबह और एक दादाजी थे साथ में ही। तो मैंने उनसे पूछा कि जो अखाड़ा लगता है और जो अघोरी साधु आते हैं वो किधर होते हैं। तो मुझे कहते हैं
बेटा वो लोग ना अभी आए नहीं हैं, और जो लोग यहाँ पे हैं वो बहुत बुरे हैं, वो तुझे उठा के लेके जाएंगे, तू चली जा, तू घर चली जा. So it has been 3 days, nothing happened, but yeah. चंडी माता के दर्शन करके मैं जा रही हूँ अंजनी दे, क्या है वो, अंजनी माता, अच्छा चंडी. so अभी चंडी माता